क्या एआई हमें रिप्लेस कर सकता है? तो इसका जवाब है बड़ा ही सिंपल सा कि कभी भी नहीं कर सकता। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डिज़ाइन डायनामिक्स। मैं हूं मिर्ज़ा मोहम्मद अब्दुल्ला। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे और आज एक स्पेशल एपिसोड है। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया, विल एआई रिप्लेस अस? क्या एआई में रिप्लेस करेगा? जवाब मैंने पहले दे दिया, नहीं करेगा। वैसे तो बहुत से लोग इसके ऊपर वीडियोस बना चुके हैं। अगर नहीं करेगा तो क्या कोई प्रूफ भी है कि नहीं करेगा? क्योंकि ऐसे तो बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब ऐसे लोगों ने बहुत बताया। लेकिन अगर मैं भी वैसे ही बता दूं कि भी नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्या कोई ऐसी बात, कोई ऐसा प्रूफ है जिसकी बेस पे लोगों का माइंड जो है, क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर हमारा माइंड कोई बात नहीं मानता तो हम उसको कभी भी, जिसे कहते हैं, पूरी तरीके से एग्री नहीं करेंगे। क्यों? मतलब एक चीज़ जो मेरे जहन में आई कि सबको पता है कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा फिक्र डाली जा रही है वो डिज़ाइनर्स को डाली जा रही है कि डिज़ाइनर्स अगले साल में पूरे रोड पर आ जाएंगे, रोड ब्लॉक कर देंगे। कुछ भी नहीं होने वाला ऐसा। क्यों? ये मैं किसी बहुत बड़े ग्राफिक डिज़ाइनर की या बहुत छोटे ग्राफिक डिज़ाइनर की बात नहीं कर रहा। किसी का भी कोई शोबा कहीं नहीं जाने वाला, सबकी वैल्यू होगी, हर किसी होगी, उसके ग्रेड के हिसाब से होगी। देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि एआई को समझ लीजिए कि एआई है क्या। एआई सिंपल सा प्रोग्राम बेस्ड डेटाबेस एक सिस्टम है जो कि आपको अपने एक आर्टिफिशियल तौर पे बिल्ड किए गए एक इंटेलिजेंस के सिस्टम के थ्रू, मतलब कि एक कोडिंग के सिस्टम के थ्रू, प्रोग्रामिंग के सिस्टम के थ्रू आपको डाटा को प्रोसेस करता है और आपको उसके लॉजिक्स एंड डाटा की बेस पे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो कि काफ़ी हद तक ऑथेंटिक होती है। लेकिन पूरी तरह से ऑथेंटिक नहीं होती, काफ़ी हद तक जिसे कहते हैं क्लोज चली जाती है रियलिटी के। अब बात आ जाती है कि लोग कहते हैं ये एआई हमें रिप्लेस करेगा। क्यों करेगा? ऐसी क्या नौबत आ गई? सबसे पहली बात तो ये कि वो इस बेस पर कहते हैं कि जब एआई ने इमेज जनरेशन स्टार्ट की, पहली बात के कंटेंट राइटिंग के बाद जब इमेज जनरेशन स्टार्ट की तो लोगों ने ये कहा, यार जो इमेज हम बनाने में 10 घंटे लगा देते हैं, एआई 1 सेकंड में निकाल के देते हैं, सिर्फ एक प्रॉम्प्ट। तो सिंपल सी जवाब है, वाकई लगता है यहाँ से ऐसे ही कि भाई इमेज जनरेशन जब स्टार्ट हो गई है तो और सबसे बड़ा एआई ने पोस्टर्स बनाने, लोगोस बनाने शुरू कर दिए। तो क्या अब सब कुछ खत्म? क्योंकि भाई जो चीज़ वो बना के दे रही है और कुछ अर्से तक वो भी बना के दे देगा, कभी नहीं बना कर देगा। हाँ, आज हम जो बना रहे हैं ना, एआई 10 साल बाद जाके वो बना सकेगा। क्यों? मेरी बात सुनो, टेक्निकल चीज़ कहाँ पर आती है ये बात समझने की। ये तो वही भाषण हो गया जो सारे आज से पहले देते हैं अपनी अपनी वीडियो में कि ये है, वो नहीं कर सकता डेटाबेस। इसकी जो मेन रीज़न है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैंने कहा एआई डेटाबेस है। और डाटा क्या होता है? डाटा हमने जो क्रिएट किया है, जो चीज़ अब हम कर रहे हैं, ये जब पास हो जाएगी, मतलब कि ये अभी प्रेजेंट है, जब ये पास हो जाएगी एआई इसको फिर पिक करेगा। आपको पता है कि जितना भी आर्ट वर्क है, आर्टिस्ट जो है, आर्टिस्ट तबका जो है हमारे जिधर पूरी वर्ल्ड में कहीं भी नहीं जाने का, क्योंकि आर्ट में कोई कभी भी एक, जिसे कहते हैं, ट्रेंड नहीं रहता। आर्ट में आए दिन नए से नए ट्रेंड निकलते हैं। तो एआई सिर्फ डाटाबेस है। आप एक चीज़ देखिए, एआई डाटाबेस मैंने कह दिया, एआई ने वो चीज़ उठानी है जो कि हम पास्ट में कर चुके हैं, और वो कितनी बार की उठाता है ये उसको पता है, कितनी बार की उठाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर उसने लेटेस्ट लेकिन फिर भी रहेगा वो पास्ट ही, प्रेजेंट पर वो कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि एआई, मैंने बताया कि डाटा पुट करते हैं हम, प्रोग्रामर्स उसको डाटा की बेस पर ही बनाया है। इसलिए मुझे पता है थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन आप समझे, मैं आपको आसान अल्फाज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डाटा वो है जो हमने, मीन्स कि हमने आज से पहले 10 साल पहले पोस्टर बनाया। एक बड़ी दुनिया वैसा ही आपने देखो, बड़े रेट्रो किस्म के डिज़ाइन होते थे हमारे पहले, जिसमें एलिमेंट्स, डिज़ाइन एलिमेंट्स जो थे बिल्कुल ब्लॉक्स होते थे, कुछ अजीब सी शेप्स बिल्कुल सिंपल सी होती थी और बोल्ड स्ट्रोक्स यूज़ किए जाते थे, वो पुराना स्टाइल। आज का जो एआई वो बना रहा है वो पुराने स्टाइल्स को कॉपी कर रहा है और एस्थेटिक डिज़ाइन उस तरीके के नहीं बना रहा। अगर आप कहेंगे मुस्तकबिल में बनाना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल शुरू हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है बेहतरी आएगी। लेकिन उस वक्त जो आम एक एक डिज़ाइन होगा उसकी स्किल अब वो होती आएगी। इसलिए कहा जाता है कि अपने आप को अप टू डेट रखें। अगर ये ना भी आता तो लेकिन आपको ट्रेंड्स को फॉलो करना पड़ता है कि ट्रेंड किया जा रहा है, किस किस्म का डिज़ाइन मार्केट में इन है, किस किस्म का लोग रिक्वायर कर रहे हैं। तो अगर आप जब उसको बनाएंगे तो एआई बिल्कुल भी आपसे अच्छा नहीं बना सकता, भी प्रेजेंट के हिसाब से नहीं बना सकता। एआई हमेशा आपसे एक हाथ पीछे रहेगा। उसकी वजह मैंने बता दी, क्योंकि एआई वर्क करता है डाटाबेस, और डाटा वही होगा जो हम क्रिएट करेंगे। अगर हम आज ये डाटा क्रिएट कर रहे हैं, इस तरह का डिज़ाइन बना रहे हैं ना, तो एआई इसको बाद में जाकर कहीं अडॉप्ट करेगा। क्योंकि जहाँ तक कि आप कंप्यूटर पे टाइप भी कर रहे हैं, एआई उसको भी रीड कर रहा है, एआई उसको भी रीड कर रहा है और
उससे को ही यूज़ करते हुए मुख्तलिफ डिज़ाइनर लोग या वो आगे जाके यही से डाटा कलेक्ट करते हैं। लेकिन ये भी AI के पास नहीं गया, अभी वो नोट कर रहा है, इसको डाटा लेगा, इसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा, देन हमें देगा, और तब पता नहीं हम कहाँ तक पहुँच चुके होंगे, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं और AI ने बाद में उसको लेना है। इसलिए एक बात कान खोल के बिठा लीजिए कि AI हमसे एक स्टेप हमेशा पीछे रहेगा, कभी भी नहीं। ये सिर्फ डराने की बात है, कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन मैं ये कहूँगा कि AI टूल्स जो है वो हमारी कन्वीनियंस के लिए आए हैं, हमें मज़ीद जिसे कहते हैं रिलायबल एंड कूल इन्वायरमेंट देने के लिए आए हैं। किस तरीके से, देखिए AI अब हमारी हेल्प कैसे करता है, ये सुनिए। AI जो है, आपको एक इमेज आप पहले बनाते थे, पोस्टर बनाते थे, आपको मज़े का इमेज ही नहीं मिलता था। लेकिन अब आप AI पे जाते हैं, उसको प्रॉम्प्ट लिखते हैं, आपकी प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रहा है कि उसने आपको इमेजेस बनाकर देना स्टार्ट कर दी और आपको इमेजेस अच्छे मिल जाते हैं, जिससे होता क्या, आपके डिज़ाइन अच्छे बनते हैं। सिंपल सी बात है, AI को एज ए टूल यूज़ करिए। ये कहाँ लिखा कि AI आ गया तो आपकी डिज़ाइनिंग ख़त्म, कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती भाई। AI हमारी सिर्फ सहूलत के लिए आया है। तो उम्मीद करता हूँ को ये चीज़ें समझ आ रही होंगी कि AI हमारी सहूलत के लिए है, ना कि हमें ख़त्म करने के लिए। रिप्लेस करने की कोशिश की, यहाँ बात आती है कि खुद को रिप्लेस करें, अपने आप से ही खुद को रिप्लेस करें कि आज जो आप हैं, क्या कल आप वो रहना चाहते हैं या इससे भी कुछ बढ़ के होना चाहते हैं। अपनी जगह अपने नॉलेज की बेस पर खुद ही लें, नया नॉलेज सीखें और अपनी जगह लें, उसको अपने लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करें और अपनी जितने जो भी आपकी स्किल है, मैं डिज़ाइनिंग की बात या नहीं कर रहा, मैं प्रोग्रामर की बात कर रहा हूँ। यहाँ तक कि एक सबसे अच्छी बात यह है कि 3D आर्ट वर्क जो इस वक्त हो रहा है, 3D की बड़ी एग्जांपल दी जाती है। वर्क जो हो रहा है इस वक्त, लोग कहते हैं कि इस तरीके से। तो मैं एक बात ये भी बताऊँगा कि एक AI ऐसा आ चुका है 3D के अंदर, जो कि आपको 3D मॉडल, रियलिस्टिक किस्म का 3D मॉडल निकाल के दे रहा है सिर्फ JPEG इमेज से। तो क्या हुआ, 3D खत्म हो गया? कहीं भी नहीं गया और ना ख़त्म होने वाला है, क्योंकि एट दी एंड सबसे मज़े की बात यह है कि एट दी एंड उस 3D मॉडल को निकालने वाला एक 3D आर्टिस्ट ही है। करेक्टर जो है, करेक्टर डेवलपमेंट का मुझे इतना 3D का आइडिया नहीं है, लेकिन वही निकाल सकता है। इसी तरीके से अगर AI इतना पावरफुल हो भी जाता है, एट दी एंड यूज़ करने वाला एक ग्राफिक डिज़ाइनर ही होगा, ना कि वेब डेवलपर होगा, क्योंकि उसको वो बेसिक्स ही नहीं पता, उसको कलर थ्योरी नहीं पता, उसको टाइपोग्राफी के फ़ॉन्ट्स पेयरिंग नहीं पता कि भाई कौन सा फ़ॉन्ट ठीक है कि नहीं। अगर कोई भी आपको उठा के एक दफ़ा पकड़ा दे, इसका मतलब आप मानोगे, कभी आपका क्लाइंट माना इस तरीके से। वो हमेशा अपनी मर्जी की रिक्वायरमेंट्स चेक करता है, और यहाँ तक कि आपका वर्क नहीं इस तरीके से होता, वो उसमें कई रिव्यूज़ मांगता है और फिर जाके वो आपके डिज़ाइन को पास करता है। तो यही चीज़ है कि आप AI इतना रिलायबल नहीं है, आपको हमेशा अप टू डेट रहना है। और सिंपल सी बात है, हाँ, अगर आप अप टू डेट नहीं रहेंगे, पुराने स्टाइल्स को कॉपी करते रहेंगे, तो यकीनन जब आप बाकी लोग डाटा क्रिएट करते जा रहे हैं तो AI उनको पिक करते करते आप जो निचला तबका, मैं ये नहीं कह रहा कि वो रह जाएगा, बस अपने आप को अप टू डेट रखें, नए ट्रेंड्स को फॉलो करें, गूगल पर जाएँ, सर्च करें न्यू ट्रेंड्स, न्यू टाइपोग्राफी, अगर 3D आर्टिस्ट, न्यू स्टाइल्स या CGI पर जिस पर भी आप रिसर्च करते हैं करें, बिल्कुल आप बिल्कुल अप टू डेट रहें। तो AI आपको कुछ नहीं करने वाला, AI आपका टूल है, आपकी कन्वीनियंस के लिए आया है और आपको सहूलत देने के लिए आया है, इसलिए इससे डरना नहीं चाहिए, इसको यूज़ करना चाहिए। और AI, ये तो बात पक्की होगी, मैंने बताया डाटा बेस है, डाटा वो है जो हम क्रिएट कर रहे हैं, तो वो हमसे आगे कैसे निकल सकते हैं जब हमने कुछ क्रिएट अभी किया ही नहीं होगा। इसलिए हमेशा एक स्टेप हमसे पीछे रहेगा, ये बात याद रखें, हमेशा पीछे रहेगा ये हमसे एक स्टेप। परफॉर्मेंस में बात कर रहा हूँ, हाँ, जिसे कहते हैं कि मतलब कि वर्क की क्वालिटी में बात कर रहा हूँ मैं। तो इसलिए आपको डरना नहीं चाहिए, ये बात तो क्योंकि AI हमें कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। मैंने आपको प्रॉपर रीज़न दी, इसके ऊपर सोचें, और अगर सोचते हैं, इसके ऊपर यकीन रखते हैं, तो भैया दोबारा कभी सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको कि हमारी फील्ड जो है वो AI काबू कर लेगा क्या नहीं। हाँ, एक चीज़, कंटेंट राइटिंग, जी हाँ, कंटेंट राइटिंग काफ़ी हद तक हो चुकी है, AI ने टेक ओवर। ये क्यों किया? इसकी वजह ये है कि आपने देखा कि ये आर्टिस्टिक टाइप का काम नहीं था, और इसमें क्या होता है कि इसमें ट्रेंड्स नहीं चलते, इसमें सिर्फ एक ही A to Z, क्योंकि याद हो गए इंग्लिश का स्टाइल हर रोज़ चेंज होता चला गया, और 10 साल बाद इंग्लिश वही थी, तो इसलिए इन्हें उसको एक दफ़ा रीड किया और उसको, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से नहीं, अभी कंटेंट राइटर बिल्कुल है, और अपने आप को अप टू डेट रखें भाई, अप टू डेट रखें, आप काफ़ी अच्छा कंटेंट लिख सकते, लेकिन आपको वही बात काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए उसने कंटेंट राइटिंग में काफ़ी हद तक ना होल्ड किया है, तो वो भी एट दी एंड फ़ायदे के लिए आपका टाइम बचा है, लेकिन कंटेंट राइटर ही उसको पास कर सकता है उस कंटेंट राइटिंग काम को। कोई आम बंदा ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं कर सकता, क्योंकि उसको बेसिक्स नहीं पता, उसको सेंटेंस की जो भी चीज़ें हैं उसको रूल्स नहीं पता, इसलिए कंटेंट राइटर ही पास करेगा एट दी एंड, जिसकी जॉब है उसके पास ही रहेगी, किसी के पास नहीं जाने वाली। तो ये फिक्र तो छोड़ दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और ये कन्फ्यूजन दोबारा कभी नहीं आएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और हाँ, एम भी जाइएगा नहीं, एक प्रॉपर अनाउंसमेंट है कि अब से हर मंथ के एंड पर या शायद बीच में भी मैं एक स्पेशल एपिसोड डाला करूँ, जिसमें मैंने आपको बताया वंडरशिप फिल्मोरा से हमने स्टार्ट किया था, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अभी रिसेंटली मैंने एक VFX ब्रेकडाउन डाला, फिल्मोरा VFX, आप देखें, ये लिंक
ये लिंक आ रहा है, आपको जाकर देखें। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आप क्रिएट करना चाहते हैं, क्रिएट करें, बिल्कुल बहुत ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। VFX गेस एंड मेक की एक एपिसोड आया करेगी जिसमें मैं कुछ नया ज़बरदस्त सा VFX का बनाकर दिखाऊंगा वॉन्डर्स ऑफ फिल्मोरा पर। और अगर आपको वॉन्डर्स ऑफ फिल्मोरा बिगिनर सीरीज सीखनी है तो ये लिंक आ रहा है, इंटरमीडिएट सीखनी है तो ये लिंक आ रहा है, अगर एडवांस सीखनी है तो ये लिंक आ रहा है। यानी कि मैंने फिल्मोरा पूरा सिखा दिया, आप सीखना चाहें सीख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।